वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नॉन क्रोडाटा का लास्ट फाइलम हेमिकोडाटा के बारे में पढ़ेंगे। हेमिकोडाटा 10th नंबर फाइलम है नॉन क्रोडाटा का। इसके बाद क्रोडाटा के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम हेमिकोडाटा के बारे में जानेंगे। आप इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल में मेरा सर्च करके कलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी सब वीडियो नॉन क्रोडाटा का मेरा एनिमल किंगडम प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फाइलम हेमिकोडाटा। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 150। हेमी का मतलब है इंटरमीडिएट और क्रोडाटा का मतलब है नोटोकॉड प्रेजेंट। हाइमेन कॉइन्ड द टर्म कॉमनली कॉल्ड एक्रोन वर्म और टोंग वर्म। तो देखो, हेमिकोडाटा पहले क्रोडाटा के अंडर था, इसको कोडाटा ही हम समझते थे। लेकिन हाइमेन ने क्या किया, इसका कुछ स्पेशल फीचर्स को डिटेक्ट किया और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका नोटोकॉड नहीं है, इसका जो कॉड है वो स्टोमोकॉड है। इसलिए हेमिकोडाटा को क्रोडाटा में हम नहीं रख सकते, क्योंकि क्रोडाटा वो होता है जिसका नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। इसका तो नोटोकॉड नहीं है, इसका स्टोमोकॉड है। ये स्टोमोकॉड नोटोकॉड के साथ सिमिलर नहीं है, इसलिए हेमिकोडाटा को एक सेपरेट फाइलम किया गया और बहुत ही कम ग्रुप ऐसा है, इसलिए ये एक माइनर फाइलम है। इसको कॉमनली टोंग वर्म या फिर एक्रोन वर्म बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। सो फाइनल क्या हुआ, हेमिकोडाटा प्रीवियसली इंक्लूडेड अंडर क्रोडाटा बट नाउ इट फॉर्म्स ए न्यू फाइलम सेपरेट ग्रुप जिसको हम हेमिकोडाटा बोलते हैं और ये नॉन क्रोडाटा का अंडर आता है। पहले इसको प्रिमिटिव क्रोडाटा बोलते हैं, लेकिन अभी सबसे एडवांस नॉन क्रोडाटा हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो स्टोमोकॉड है, ये स्टोमोकॉड उसका जो माउथ रीजियन है उसके अंदर होता है और ये बुकल डाइवर्टिकुलम फॉर्मेशन करता है, माउथ को दो हिस्से में डिवाइड करता है। आगे आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। तो चलो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहले देख देते हैं। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब मोस्ट एडवांस टाइप है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है। सिमेट्री इसका बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म तीनों होता है। सिलोम अगर देखेंगे तो एंटेरोसिलोमेट है, मतलब सिलोम डिराइव फ्रॉम आर्केंटेरन एंड यू नो आर्केंटेरन इज द कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला। सबसे एडवांस टाइप ऑफ सिलोम ये होता है। माउथ बाद में फॉर्मेशन होता है, पहले एनस फॉर्मेशन होता है, ये ड्यूटेरोस्ट्रोमिया है। मेटाजेनेसिस अगर देखेंगे तो इसका मेटाजेनेसिस एब्सेंट है। अब हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, उसका हैबिटेट, ये मैराइन वाटर में रहता है, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैराइन वाटर, एक्वाटिक है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबॉक्सिस, कोलर एंड ट्रॉक। इसका 3D डायग्राम हम आगे देखेंगे। स्टोमोकॉड प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ नोटोकॉड, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। स्टोमोकॉड उसका होता है इन स्टेट ऑफ नोटोकॉड। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड एनस सेपरेटली प्रेजेंट। रेस्पिरेशन ये गिल्स के द्वारा करता है, गिल्स का मतलब है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखेंगे तो क्लोज टाइप है, मोस्ट एडवांस टाइप, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। एक्सक्रीशन इसका प्रोबॉक्सिस ग्लैंड में होता है या फिर ग्लोमेरुलस। ये प्रोबॉक्सिस ग्लैंड को ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं और ये प्रोबॉक्सिस के पार्ट में होता है। प्रोबॉक्सिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेमिकोडाटा। इसका बॉडी का जो फर्स्ट पहला पार्ट है उसको प्रोबॉक्सिस बोलते हैं। वहाँ पर छोटा छोटा ग्लैंड होता है जिसको प्रोबॉक्सिस ग्लैंड कहते हैं। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप है और इसका इंट्रा एपिडर्मल प्लेक्सस होता है जहाँ से नर्व रिंग फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे तो सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल आर सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल टाइप है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सीन।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स लार्वाल स्टेज प्रेजेंट, और इसका लार्वा को टॉर्नर या लार्वा बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इसका देखेंगे। लार्वाल स्टेज को टॉर्नर या लार्वा बोलते हैं, ये तो हम डिस्कस किया है। ये फ्री स्विमिंग है, मतलब इसका फ्लैजिला या फिर सिलिया सब लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये वाटर में स्विम कर सकता है। स्टोमोकॉड फॉर्म बुकल डाइवर्टिकुलम। बुकल डाइवर्टिकुलम का मतलब है इसका माउथ पार्ट दो हिस्से में डिवाइड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉड। फेरिंगियल गिल स्लिट प्रेजेंट इन ट्रंक रीजियन। ट्रंक रीजियन में इसका गिल है, गिल स्लिट है, और इसका गिल्स परफोरेटेड है, याद रखना है। स्टोमोकॉड इज नॉट होमोलोगस टू नोटोकॉड इन क्रोडाटा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ एग्जाम में आता है, आप इसको ध्यान से याद रखिए। अर्लियर कंसिडर एज मोस्ट प्रिमिटिव क्रोडाटा बट नाउ गिवन ए स्पेशल फाइलम। पहले इसको मोस्ट प्रिमिटिव क्रोडाटा, हम इसका जो स्पेशल जो कैरेक्टर्स है उसको हम देखकर प्रिमिटिव क्रोडाटा जैसा बिहेव करते थे, लेकिन अभी उसको हम नॉन क्रोडाटा के ग्रुप में रखते हैं। तो ये सब हो गया उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी हम देखेंगे। सॉरी, एक चीज़ थोड़ा गलत हो गया, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बोला क्लोज टाइप है, वो क्लोज टाइप नहीं, वो ओपन टाइप है, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, ओपन टाइप है, नॉट क्लोज टाइप, ओके। और जो स्पेशल फीचर्स इसका है, इसका सीलोम, इसका बॉडी का 3 पार्ट है, इसलिए सीलोम भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक कोलर रीजन में, एक ट्रंक रीजन में, और एक प्रोबॉक्सिस में। ये जो होते हैं हेमिकोडाटा, इनका टेल एब्सेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है बालानोग्लोसस और सैकोग्लोसस, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आता है कि बालानोग्लोसस का स्टोमोकॉड है और कौन सा कॉड है, याद रखना उसका पाइगोकॉड है, PYGO, पाइगोकॉड ऑल्सो प्रेजेंट इन बालानोग्लोसस। और सैकोग्लोसस का एक मॉलबेरी सेल्स होता है जो कि अमाइलेज एंजाइम सिक्रेशन करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ये इसका बॉडी वॉल में दिखाई देता है। और इसका जो टॉर्नर या लार्वा है, इसका सिमिलैरिटीज थोड़ा होता है बाइपिनारिया एंड ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलिडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है। टॉर्नर या लार्वा किसके साथ सिमिलर शो करता है, बाइपिनारिया लार्वा एंड ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा का है, बाइपिनारिया लार्वा इकाइनोडर्माटा का है। अब हम थोड़ा डायग्राम देखेंगे। हेमिकोडाटा का एग्जाम्पल जो है बालानोग्लोसस, उसका डायग्राम पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सैकोग्लोसस का। ये देखो, ये बालानोग्लोसस का 3D डायग्राम है। देखो, इसका जो बॉडी का ऊपर पार्ट है वो है प्रोबॉक्सिस, और जो मिडिल पार्ट है वो है कोलर, और नीचे का जो पार्ट है ये देखो ट्रंक। इसका ट्रंक रीजन बहुत बड़ा है, ये है प्रोबॉक्सिस, जिसमें प्रोबॉक्सिस ग्लैंड होता है। और इसका देखो कोलर रीजन में एक क्या है, स्टोमोकॉड प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे सैकोग्लोसस का डायग्राम। ये देखो सैकोग्लोसस का डायग्राम है। डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बालानोग्लोसस का डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो NCERT में है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सैकोग्लोसस जानने के लिए एक डायग्राम मैंने दिया है, तो ये देखिए और ठीक से स्टडी कीजिए हेमिकोडाटा के बारे में। अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही देखेंगे, रहता हूँ, थैंक यू।